सर 15 दिन बचे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। हमने कई रीट परी एग्जाम दी, मतलब कई कोचिंगों की, और उनको देने के बाद कॉन्फिडेंस और भी लूज हो गया। तो मैं कुछ बातें ऐसी करूंगा शायद जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता कि मेरे पास सिर्फ 15 दिन हो और मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं हो, और मुझे ऐसा लगे कि भाई मुझे अब अपना बेस्ट देना है, तो मैं क्या करूंगा उस समय। तो उस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों तक? एक तो आपने किसी भी कोचिंग का रेट का एग्जाम दिया हो और उसमें नंबर कम आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है उनका लेवल अलग हो, बोर्ड का लेवल बहुत अलग आता है। और लेवल के लिए मैं कुछ क्लियर बातें बता दूं आपको कि आरबीएससी बोर्ड का जो रीट का पेपर यदि आपने लास्ट वाले देखे हो तो कंप्लीटली जो है वो ब्लू प्रिंट बेस पे आता है। अब ब्लू प्रिंट बेस आपने जाना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एग्जाम होती हैं कंप्लीटली उसी के लेवल पे पेपर आता है। अब जैसे मैं एक साइकोलॉजी की बात करूं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत कैसा क्या पेपर आता है, साइकोलॉजी का पेपर कैसा आता है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इन इन बिंदुओं से प्रश्न आएंगे। ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट का भी एनालिसिस कीजिए, चाहे आप एसएसटी से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हो। आप ईमानदारी से उन पेपरों का एनालिसिस करने के बाद आपके ये समझ में आएगा कि सर यदि मैं इन चीज़ों को देखूं या इन चीज़ों को तैयार करूं तो बहुत बेटर तरीके से मैं 15 दिन में वो टॉपिक पढ़ सकता हूं जहां से प्रश्न लगातार आ रहे हैं। मतलब हर बात जरूरी नहीं है कि तुम पैनिक हो जाओ और तुम ये लगे कि सर मैं अब ये पढ़ लूं क्या वो पढ़ लूं, कुछ नहीं पढ़ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई लोड नहीं लेना। आप बहुत रिलैक्स मूड में भी पेपर देने जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा।